सुप्रभात छात्राओं, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ 13 विप्लव गान बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित कविता का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी में ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री जमनालाल शर्मा वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ श्रीनाथ द्वारा में रहते थे। वहाँ शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इनकी माँ इन्हें ग्वालियर राज्य के साजापुर स्थान में ले आईं। नवीन जी स्वभाव से अत्यंत उदार, फक्कड़, आवेशी किंतु मस्त तबीयत के आदमी थे। अभिमान और छल से बहुत दूर थे। बचपन के वैष्णव संस्कार उनके जीवन भर बने रहे। जहाँ तक उनके लेखक कवि व्यक्तित्व का प्रश्न है, लेखन की ओर उनकी रुचि इंदौर से ही थी, परंतु व्यवस्थित लेखन 1917 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद प्रारंभ किया। नवीन जी अपने देश की संस्कृति और सभ्यता पर उन्हें बड़ा गर्व था। राष्ट्र प्रेम उनकी कविताओं का मुख्य स्वर है। कवि, गद्यकार, अद्वितीय वक्ता, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे आप। आपकी लेखन शैली पर आपकी अपनी भाषण कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आपकी प्रमुख कृतियाँ प्राणार्पण, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, कुमकुम, हम बिस्पाई जन्म के आदि काव्य संग्रह थे। नवीन जी इस कविता के माध्यम से देश की जनता में ऐसा भाव भर देना चाहते हैं जिनसे वह सामर्थ्यवान होकर विदेशी सत्ता के विनाश के लिए उद्यत हो सके। प्रस्तुत कविता में क्रांति का आह्वान किया गया है। इस कविता के माध्यम से साहित्यकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वो श्रृंगार और प्रेम की रचनाएं न करके क्रांति का शंखनाद करें। गुलामी की जंजीर से जकड़ा यह देश विद्रोह का स्वर बुलंद करे, ताकि गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सके और आज़ादी रूपी दुल्हन को अपने आंगन में उतारा जा सके। इस कविता के माध्यम से कवि ने विद्रोही स्वर को मुखरित किया है। अपने अंदर छुपे हुए कवि से बात करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का गान गाया जाए कि समाज में उथल पुथल अर्थात परिवर्तन हो जाए। समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनका भी नाश हो जाए, वो समाप्त हो जाएं। साथ ही साथ जो सृजन हो उसका आधार स्वाधीनता हो। तो आइए अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। विप्लव गान, विप्लव का मतलब क्रांति, हलचल, तो क्रांति का आह्वान किया गया है इस गीत के द्वारा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उठे उड़ उठे दाएं बाएं, नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सचमुच विद्रोही कविता है और रोमांचकारी कविता है। कविता को पढ़कर ही बहुत ही रोमांच हो रहा है। तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। उथल पुथल का मतलब कि हलचल मच जाना, परिवर्तन हो जाना। हिलोर लहर, धुआंधार कोहरा, जलद बादल, भूधर पर्वत, वक्षस्थल छाती, रव ध्वनि, नभ आकाश। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी कहते हैं कि हे कवि, तुम कुछ इस ढंग की तान सुनाओ, ऐसा तान छेड़ो कि जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए, अर्थात वातावरण में परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ने लगे, क्रांति की लहर उठने लगे। उस क्रांति में शत्रु को अपने प्राण बचाने मुश्किल हो जाएं।
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, इधर और उधर हर तरफ से लहर क्रांति की उठती रहे और प्राणों के लाले पड़ जाएं। उनको अपना प्राण बचाना मुश्किल हो जाए। त्राहि त्राहि रव नभ में छाए। त्राहि त्राहि बचाओ बचाओ की ध्वनि, रव का मतलब ध्वनि, नभ मतलब आकाश, आकाश में चारों तरफ फैल जाए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। नाश, संसार में चारों ओर विनाश का धुआं फैल जाए। बरसे आग जलद जल जाए, और क्या हो जाए, आग बरसने लगे और उस आग की वर्षा में जलद जल जाए। जो शीतल जल की वर्षा करते हैं बादल, वो बादल भी जल जाएं, भस्म सात भूधर हो जाए। और भूधर अर्थात पर्वत पहाड़ जो हैं वो भी सब धराशायी हो जाएं, वो भी जलकर राख बन जाएं। पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। दाएं बाएं तुम्हारे चारों ओर पाप पुण्य तथा अच्छे बुरे भावों की धूल उड़ने लगे। नभ का बक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, और क्या हो जाए कि आकाश में दरार पड़ जाए, उनकी छाती फट जाए और तारे जो हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर, टूक टूक का मतलब टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। हे कवि, आज अपनी आवाज के प्रभाव से तुम असंभव को भी संभव कर दो। दिखाओ आज कि आप, तुम्हारी कलम अगर चलने लगेगी तो उससे भी पूरी तरह से दुनिया उथल पुथल मच जाएगी और सब तरफ परिवर्तन हो जाएगा। आगे फिर कवि कहते हैं, माता की छाती का अमृतमय पेय कालकूट हो जाए, आंखों का पानी सूखे वे शोणित की घूंटे हो जाए। एक ओर कायरता का पे गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ धाए, अंतरिक्ष में एक उसी नासक तर्जन की ध्वनि मंडराए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं नवीन जी। कवि से कहते हैं कि तुम्हारे विद्रोही स्वर का ऐसा प्रभाव पड़े कि माँ की छाती का अमृत के समान दूध भी जहर बन जाए, विष बन जाए। तात्पर्य यह है कि केवल लोग सुख के ही आदी न रहें, बल्कि कष्ट का भयंकर विष भी पीने की उनमें तैयार रहे, पीने के लिए वे तैयार रहें। आंखों का पानी सूखे वे शोणित की घूंटे हो जाएं। आंखों का पानी सूख कर रक्त की घूंट के समान प्रतीत होने लगे, दिखाई देने लगे। आंखों में जो पवित्र आंसू है वो सूख जाए और उसकी जगह रक्त की घूंट के समान प्रतीत होने लगे। अर्थात भारत माँ की आंखों में जो ममता दिखाई देती है उसकी जगह क्रोध की ज्वाला दिखाई देने लगे। गतानुगत विगलित हो जाए, एक और कायरता कांपे गतानुगत विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। और क्या हो जाए, एक और लोगों की आंखों में छिपी हुई कायरता कांपने लगे, वो डर जाए, तथा जो अंधविश्वास, अंधानुकरण की प्रवृत्ति चल रही है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। हमारे देश में बहुत समय से अंधविश्वास, गतानुगति मतलब अंधविश्वास, विगलित का मतलब नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। अंध मूढ़ विचार मतलब कि जो मूर्खतापूर्ण विचार जो थे हमारे समाज में, उसकी जगह आधुनिक विचारों को जगह दी जाए। और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ धाए, मतलब कि जो अचल शिला थी, जो चट्टानें थीं, वो चट्टानें, परंपराओं की चट्टानें पूरी तरह से हिल जाएं और वहाँ आधुनिक विचारों को जगह दे दी जाए। और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ धाए, अंतरिक्ष में एक उसी नासक तर्जन की ध्वनि मंडराए। साथ ही ऐसी गर्जना उठे दूसरी तरफ से, दूसरी दिशाओं से ऐसी गर्जना, ऐसे डर पैदा करने वाली, डरा देने वाली गर्जना,
तीव्र गति से आगे बढ़े कि पूरे अंतरिक्ष में नाश करने वाला क्रोध जो है वो मंडराने लगे। क्रोध का क्या होता है? क्रोध बहुत जल्दी लोगों को समाप्त भी करता है। तो कह रहे हैं नाशक क्रोध तर्जन। तर्जन का मतलब क्रोध, नाश करने वाला अर्थात समाप्त कर देने वाला क्रोध की ध्वनि जो है अंतरिक्ष में चारों तरफ छा जाए, मंडराए, मंडराने लगे। तो हे कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ ऐसा अपना प्रभावशाली गीत गाओ कि जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाए, अर्थात चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई देने लगे। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।